एक जम्मू के लोगों के लिए माता वैष्णो देवी का यहाँ पर मंदिर होना और उससे भी बड़ी बड़ी तादाद में टूरिस्ट का आना, उसी तरह जम्मू और कश्मीर के अंदर टूरिज़्म के ज़रिए इसको और आगे बढ़ाना, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार से जोड़ना, और ये मकसद पूरा हो सकता है। लेकिन इस चुनाव को जहाँ अन्य दल ये समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह लड़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा चुनाव बहुत गंभीरता से लड़ा है। और इस चुनाव के अंदर हम सब कार्यकर्ता हैं, चाहे पार्टी में पद कितना भी बड़ा हो जाए, कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो जाए, कोई पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी हो जाए, लेकिन वो कार्यकर्ता ही रहते। हमारे विरोधियों को बहुत एतराज़ है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने नेता क्यों आ रहे हैं। अरे हम कार्यकर्ता हैं, हम अपनी पार्टी का कमल के फूल का प्रचार करने, कमल के फूल के झंडे को लहराने के लिए अगर जम्मू कश्मीर आ रहे हैं तो उनके नेताओं को भी घूमना चाहिए। वो घूमते नहीं, वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाते। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती या गुपकार गैंग के जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करना बंद करें। पहले भी 70 साल तक इन लोगों ने गुमराह किया है, अब कोई गुमराह होने वाला नहीं। सोशल मीडिया का दौर है, एक बात भी छिपती नहीं है, सब बात सामने आती है और सब जानते हैं कि ये राजतंत्र के लोग हैं। इनके परिवार के कभी किसी व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और ये खुद लोग यहाँ के बच्चों के को हथियार थमाते हैं। हमने पहले भी कहा, घाटी में भी कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी आपको कलम थमाना चाहते हैं, हथियार छोड़िए, कलम उठाइए, और जो आतंकवाद करेगा वो ऑल आउट कर दिया जाएगा। हमारे पास जिस दिन इन्फॉर्मेशन आती है कि अभी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली, जो एक बड़ी घटना को हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने अगर उसको पकड़ा ना होता, उनका खात्मा नहीं किया होता, तो बहुत बड़ी साजिश है जो 26/11 पे होनी थी उसको नाकाम किया। हम लोग यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जितना भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो हिस्टोरिक ओकेज़न है कि इस चुनाव में पहले भी आपको याद होगा कि जब गडकरी साहब अध्यक्ष थे तो राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी कश्मीर कमेटी, और उसमें मुझे सौभाग्य था कि मैं भी उसमें मेंबर था, जिसमें राजनाथ सिंह जी, नड्डा जी, अपने रविशंकर प्रसाद जी, माया सिंह जी और मैं उस डेलीगेशन में यहाँ आए थे। और हमने जाकर उन लोगों का दर्द देखा था जिनको वोटिंग राइट नहीं था, जिनको वाल्मीकि समाज के लोगों का से हम मिले थे, पाकिस्तानी रिफ्यूजीज से मिले थे, वो जो वहाँ गोरखास थे उसको भी वोट कास्ट करने का जो अधिकार नहीं था, सबसे मिले थे। और मैं मानता हूँ कि इस चुनाव में पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा है कि अपने ही मुल्क में वोट डालने का उनको एक अधिकार मिला, जो लोकल बॉडीज में नहीं डाल पाते थे उनको अधिकार मिला और जश्न के साथ उन्होंने वोट डाला। मैं मानता हूं कि ये जो गुपकार गैंग के लोग हैं ये गैंगअप क्यों हुए, इनको बड़ा एतराज़ होता है कि हम उनको गैंग क्यों कह रहे हैं। अरे भाई, आप गैंगअप हुए हैं तो गैंग नहीं कहे, हमने आपको गैंग ऑफ वासेपुर तो नहीं कहा, लेकिन आपने गैंग ऑफ वासेपुर से भी ज़्यादा काम किया है ना। आपने जम्मू कश्मीर के में लूट की छूट दी अपनी हुकूमत में, आपने जम्मू कश्मीर को लूटने का काम किया। जम्मू कश्मीर की आवाम इंसाफ चाहती है और नरेंद्र मोदी जी वो इंसाफ देकर रहेंगे। हमने कहा न खाएंगे और न खाने देंगे। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, जिन्होंने रोशनी स्कीम बनाकर सारी रोशनी अपने घर में पहुंचा ली है, आम लोगों को वो रोशनी नहीं पहुंची, वो रोशनी आम आदमी तक हम पहुंचाएंगे। हमारे लिए गुपकार गैंग के लोग जो हैं उनको जवाब देना चाहिए कि आखिर आजकल बदली बदली ज़बान क्यों है। फारूक अब्दुल्ला साहब कभी पार्लियामेंट में जाते हैं तो ज़ोर से भारत माता की जय कर देते हैं, कहीं राम धुन भी गा देते हैं और वहाँ पर जाकर कहते हैं हम चाइना को बोलेंगे। कभी महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि पड़ोस वाले से बात करो। अरे ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है, डेवलपमेंट पे क्यों नहीं बात करते। मैंने आम आवाम से मिलकर बात की है। मैं बहुत सारे कश्मीर के तो हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, अब जम्मू में आज से मेरा दौरा शुरू है। मैंने लोगों का नफ्स जाकर देखा है, लोग डेवलपमेंट चाहते, अपने बच्चों की तरक्की चाहते, और ये कोई और नहीं दे सकता, ये बीजेपी दे सकती है। बीजेपी मिलिटेंसी के खिलाफ, सेपरेटिज्म के खिलाफ और जो
जो यहाँ फोर्स है, बांटने वाली फोर्स, उसके खिलाफ पूरी तरह इकट्ठे होकर लड़ने का काम कर रही। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरी तरह ईमानदारी से सरकार चलाने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए आपने देखा कि मेरे ही स्टेट में, बिहार में, जब पहले फेज़ में पहला फेज़ हम लोग बहुत अच्छा नहीं जीते। अगर फर्स्ट फेज़ को देख लेंगे तो हम सरकार में नहीं आते। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी के मुबारक कदम बिहार की सरजमी पे पड़े, पहली सभा उन्होंने गया में और भागलपुर में की और उसके बाद से उन्होंने 12 सभा की। आपको मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी की आमद से लोगों ने इस पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और बीजेपी की जो इमेज है उस पर वोट देते हुए हमें सेकेंड और थर्ड फेज में क्लीन स्वीप दे दिया। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो ऐसी है, उसका नाम लेना भी लगता है जैसे कोई आदमी गुजर जाए तो नाम नहीं लेते, ज़्यादा उसका दुख भी नहीं होता है। उनके बारे में बोलते हुए वो इस लायक भी नहीं रहे कि उनके बारे में चर्चा हो।